Today I am going to start chapter 9 Boli, written by K.A. Abbas. It is a very interesting and beautiful chapter about one little girl and name her Boli, and her real name is Sulekha. Here are important characters. Boli is real name Sulekha, her father Ramlal, her mother, and Boli have 3 brothers and she have total 4 sisters. Youngest sister named Radha, second number sister is Mangla, third one is Champa, and Boli's teacher and December it was as proposals for marriage with Boli. So this is our main characters of in this chapter, and let's start the chapter. Her name was Sulekha, but when she was a childhood that times everyone calling her Boli. अब होता क्या है कि वो जब छोटी सी थी ना तब से उनको सब लोग वहाँ के क्या करते थे, भोली के नाम से ही बुलाते थे, लेकिन उनका जो रियल नेम था वो सुलेखा था. She was the 4th daughter of the Nambardar Ramlal. When her father Ramlal and she have 4th daughter. अब रामलाल की वो 4th नंबर की daughters थी और उनके क्या थे, she was the 10 months old. जब वो ओनली 10 months की थी तब होता क्या है, वन इंसिडेंस विथ हर, एक घटना हो जाती है. और वो घटना क्या थी, when she was sleep on the cot and suddenly she was fallen down on the cot. जब वो खाट, जिसको कोट क्या होता है, खाट होता है, बेड, उससे वो नीचे गिर जाती है on her head. और उसके बाद उनके हेड से क्या होता है, जैसे वो नीचे गिर जाती है, हेड से परहैप्स ही डैमेज सम पार्ट्स ऑफ हिज ब्रेन, और उसके बाद उनके ब्रेन का कुछ पार्ट्स डैमेज हो जाता है. दैट्स व्हाई शी वाज स्पेशली एज द बैकवर्ड चाइल्ड. बैकवर्ड चाइल्ड का मतलब क्या होता है, जो पिछड़ जाते हैं. और वो पिछड़ने का रीजन, बैकवर्ड होने का रीजन से ही था कि वो उसका जो ब्रेन का कुछ पार्ट्स होता है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है. एंड आफ्टर डैमेज हर पार्ट्स सो एवरीवन नोन एज भोली, और उसके बाद सब लोग उसको भोली के नाम से जानते हैं. व्हेन एट द बर्थ स्पेशली in this time she was very fair and very pretty. जब वो जन्म होता है उनका, उस समय वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत गोरी भी थी, फेयर थी. बट होता क्या है, when she was just 2 years old that times one another incident with her, और दोबारा उसके साथ एक घटना होती है. और वो घटना क्या थी, स्पेशली she was an attack of small pox. अब उसमें स्मॉल पॉक्स होता है जिसको हम क्या होते हैं, छोटी माता भी बोलते हैं. स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं उसके पूरी बॉडी में. ओनली हर आइज वॉज लेफ्ट, सिर्फ और सिर्फ उनकी आइज बस बची थी. उनकी पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, स्मॉल पॉक्स हो जाता है. बट इंटायर बॉडी वॉज परमानेंट destroyed by the black pox. And after that when she have recovered that small pox, but whole body have that was not have as the color of small pox. अब होता क्या है कि स्मॉल पॉक्स तो ठीक हो जाता है, कुछ समय बाद ठीक हो भी गया, लेकिन उनकी पूरी बॉडी से क्या होता है, जो उसका ब्लैक कलर्स होता है वो नहीं जा पाता. और इस कारण से उस बच्ची की, किसकी, भोली की, जो इतनी खूबसूरत फेस था, जो इतनी खूबसूरत थी, वो फाइनली होता क्या है, वो खराब हो जाता है. और इस तरीके से जो इतनी अच्छी थी, उसका फेस का, उसका बॉडी का जो कलर था वो बिल्कुल बदल जाता है. लिटिल सुलेखा could not speak till she was 5, and that's why when she was 5 years old but she hadn't talked
अब होता क्या है कि ये सब चीज़ के कारण वो 5 इयर्स की हो जाती है, लेकिन 5 इयर्स तक बात नहीं की थी। जब वो 5 इयर्स की तभी वो बात करना स्टार्ट करती है। When she have start to learn to speak, but she was what stammered। होता क्या है, बात तो भी करती है बच्ची, बट बात करने के साथ साथ यार वो स्टैमर करने लगती है। अब स्टैमर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हकलाना। इट मीन्स शी कांट टॉक प्रॉपरली एज द होल सेंटेंस, और किसी भी सेंटेंस को पूरा एक साथ नहीं बोल सकती थी, उसको स्टैमर्ड बोला जाता है। अब अदर चिल्ड्रंस ऑफन क्या करते थे, उनके साथ फन करते थे एंड मिमिक्ड हर, और उनका मजाक उड़ाते थे, उसकी मिमिक्री करते थे। और होता भी है ना, छोटे बच्चे किसी भी चीज़ों को बात को पकड़ ले तो उनके साथ वही चीज़ फन करने लगते हैं। वैसे अदर जो बच्चे होते हैं वो होली के साथ करने लगते हैं। अब रिजल्ट क्या होता है, सी टॉक वेरी लिटिल, और बहुत कम बात करने लगती है। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रंस and her father Ramlal have total 7 children, 3 sons and 4 daughters। अब ये चीज़ याद रखना, आपको याद रखनी है कि जो रामलाल थे उनके टोटल 7 चिल्ड्रंस थे, उसमें से 3 sons थे एंड टोटल 4 daughters थे। एंड भोली हैव द स्मॉलेस्ट डॉटर। So 3 sons and 4 daughters, and after that Bholi has the youngest was there। अब उन सब में भोली क्या थी, सबसे छोटी थी। अब होता क्या है कि वो as prosperous farmers household there was the plenty of eat and drink। उनके यहाँ खाने पीने की कमी नहीं थी, वो एक अच्छे, जिसको प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, मीन्स पैसे की इतनी कमी नहीं थी उनके फैमिली में कि वो एक मिडिल क्लास से एक अच्छे से फैमिली से बिलोंग कर रही थी। It was the person, especially all the children except Bholi were healthy and strong। That's why just accept Bholi, when other all children they were very good and strongest। अब सब बच्चे क्या थे, स्ट्रॉन्ग से, वेल पर्सनालिटी से वे अच्छे थे, सिर्फ और सिर्फ भोली को छोड़कर। Son has sent to the city to study at school। और उनके जो सन थे उनको क्या किया जाता है, स्टडी के लिए सिटी भेज दिया जाता है, और उनको बाद में कॉलेज भी दिया जाता है। और जो डॉटर्स होती हैं राधा, जो कि सबसे बड़ी डॉटर होती है, उनकी ऑलरेडी मैरिज हो जाए रहती है। जो सेकेंड डॉटर्स होती है मंगला, उनका क्या होता है कि मंगला मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड। अब मंगला की भी हो जाती है, व्हेन दैट वाज डन, जब उनकी मंगला की भी शादी हो जाती है। रामलाल would think the third चंपा। अब रामलाल क्या करने लगती है, उनकी थर्ड जो डॉटर थी चंपा, उनके बारे में थॉट करने लगती है। क्या थॉट करने लगती है, फॉर मैरिज। बट दे वर लुकिंग गुड, हेल्थी गर्ल्स, एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड bridegrooms for them। It means Radha, Mangala and Champa, these 3 girls were looking very good, it means as a beautiful। That's why it is not difficult to find bridegrooms for them। अब उनके लिए bridegrooms ढूंढना, दूल्हा ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो क्या थे, they were looking very good। But main problem with the Bholi, Ramlal also, he was very worried about the Bholi because of neither looks nor intelligent। ना तो वो दिखने में अच्छी थी, ना ही अब इंटेलिजेंट थी। इसलिए उनके जो फादर थे रामलाल, वो अपनी डॉटर भोली के लिए बहुत ज़्यादा वरी था। भोली वॉज 7 years old। जब वो 7 years old थी, when मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी होती है तब वो 7 years old थी। अब क्या होता है, same year a primary school for girls was opened in their village, and that village as the new school have opened, and that school have especially girls school। अब उसी साल क्या होता है, उनके गांव में एक स्कूल खुलता है जो कि गर्ल्स स्कूल होता है। And तहसीलदार साहब come to the perform its opening ceremony, and that for school ceremony तहसीलदार have come to that village for school opening। अब स्कूल के ओपनिंग के लिए वहाँ पे तहसीलदार आता है।
और होता क्या है, वो रामलाल से कहता है, he said to the Ramlal, what, as a revenue officer you are the representative of the government in the village and you must set an example for the villagers। अब वो बताने लगता है कि तुम एक ऑफिसर हो, क्या है, एक ऑफिसर रेवेन्यू के लिए एक तुम मिसाल बनो। तुम क्या करो, तुम अपनी ही डॉटर्स को स्कूल में सबसे पहले भेजो और उनके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनो। तो वो क्या करने लगता है कि वो बताने लगता है कि तुम क्या करो, अपनी डॉटर्स को स्कूल भेजो। इस तरीके से तहसीलदार रामलाल को समझाने लगता है। That night when Ramlal consulted with his wife, अब होता क्या है कि रामलाल, because he was a तहसीलदार and that's why he want to talk with his wife, it is compulsory for him। अब होता क्या है कि तहसीलदार ने बोला था ना, अब वो यार उसके एक ही बार डिसऑबे भी नहीं कर सकता, तो फाइनली वो क्या करने लगता है, वो अपनी वाइफ से इस मैटर में कंसल्ट करता है। अब प्रॉब्लम्स ये था, सबसे पहले जब अपनी वाइफ से कंसल्ट करता है तो वो चिल्लाने लगती है, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो। कि होता क्या है, क्योंकि वो एक बच्ची जो थी वो इज नॉट इंटेलिजेंट एंड नॉट ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाई हर थिंकिंग वाज कंप्लीटली चेंज। अब कहने लगती है, इफ गर्ल्स गो टू द स्कूल, अगर गर्ल्स स्कूल जाएंगे तो क्या होगा, हु विल मैरी हर, उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट करेज टू डिसऑबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल तहसीलदार को मना भी तो नहीं कर सकता था ना। फाइनली क्या करता है, वो अपनी वाइफ से कहता है, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुमसे कहूँगा कि तुमको क्या करना है। अब बताने लगता है, अब भोली को स्कूल भेजा जाता है, एज देयर इज अ लिटिल चांस टू हर इन गेटिंग मैरिड। अब उसकी शादी के लिए एक अपॉर्चुनिटी था कि अगर वो स्कूल जाती है और कुछ ठीक हो जाए तो उसकी शादी हो सकती है विथ हर अगली फेस, क्योंकि उसका फेस अब बहुत ख़राब हो चुका था। यही एक कारण था, लैक ऑफ सेंस, द टीचर्स एट स्कूल्स वरी अबाउट हर, और ये सब चीज़ के कारण उनके टीचर्स भी उनके लिए वरी थे। अब नेक्स्ट डे होता क्या है कि रामलाल इसको पकड़ती है, भोली को, उनके हैंड को पकड़ती है और कहती है, कम विथ मी, मेरे साथ था। Who told this? Boli's father. I will take you to school. मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली was frightened. She didn't. अब भोली क्या हो जाती है, बहुत डर जाती है, क्योंकि भोली जानती थी what a school was like, स्कूल होता कैसे है। अब वो क्या होता है, she remembered how a few days ago their old cow लक्ष्मी। अब भोली क्या याद करती है, कुछ दिन पहले जो उनकी गौ थी, उनका नेम था लक्ष्मी, उनके साथ हुआ क्या था, उस बातों को वो याद करती है। नाउ दे टर्न आउट द हाउस एंड सोल्ड, उनको वैसे ही बाहर ले गया था जैसे कि अभी भोली को बाहर ले जा रहे हैं, और जैसे उनको बाहर ले जाने के बाद उनको सोल्ड, बेच दिया गया था। वैसे वो अभी वॉरी हो जाती है, बहुत प्रिटेंड करने लगती है कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो। दैट्स व्हाई शी टोल्ड नो 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 नो, बिकॉज शी इज अ स्टैमर, वो यार हटवा के इसलिए पहले पूरी वर्ड्स को एक साथ ना बोल के क्या बोलती, पहले न न न न नो नो, और वो पूरा बोल नहीं पाती। शी शाउटेड इन टेरर, डर से चिल्लाने लगती, पुल्ड हर हैंड, उसके हाथ छोड़ती, अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, वो उसके फादर्स के जो पकड़ थी, ग्रिप्स था, उसको छुड़ाने की कोशिश करती है।